नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इग्नो स्टूडेंट्स हेल्प में। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इग्नो का EHI 05 इंडिया फ्रॉम मिड 18th सेंचुरी टू मिड 19th सेंचुरी। और हम फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम को कम समय में पास कर सको। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जो भाई बहन पढ़ नहीं पाए हैं किसी भी कारणवश, चाहे जॉब पे जाते हो या किसी और सर्कमस्टेंसेस में फंस के वो पढ़ाई नहीं कर पाए और उनके पास टाइम बहुत कम है पास पढ़ने का, तो वो किस तरीके से अपने एग्ज़ाम को पास कर सकें, है ना? हमारा मकसद सिर्फ इतना है। तो हम पिछले कुछ 5 सालों के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके उनमें से टॉपिक्स निकालेंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और आप उनको पढ़ के सिर्फ पास कर सको। अगर फ्रेंड्स आपके पास ये 4 बुक हैं, तो मैं आपसे बोलूँगा आप 2 ही बुक पढ़ो। अगर आपके पास 2 बुक हैं, तो आप सिर्फ 1 ही बुक पढ़ो। आप आराम से पास कर जाओगे। कई बार मैक्सिमम क्वेश्चंस जो फ्रेंड्स होते हैं वो पुराने ईयर्स में से आते हैं, प्लस जो आपके चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चंस होते हैं उनमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो। तो आइए ज़्यादा समय बेकार नहीं करते हुए सीधा डायरेक्ट एनालिसिस पे चलते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं EHF के लिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं सीधा सीधा। अ, तो हम शुरुआत करें दिसंबर 2017 से। और यहाँ हम देखेंगे कि कौन-कौन से क्वेश्चंस आ रखे हैं। पहले हम 2-3 पढ़ेंगे, 2-3 आराम से सिर्फ देखते हैं कौन-कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं और अपने आप गेस करते हैं कौन-कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद देखेंगे कि आगे के पेपर्स में क्या वैसे ही क्या वो क्वेश्चंस आ रहे हैं और आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्या कितने क्वेश्चन आते हैं, वो देखते हैं। देखिए, कंपेयर एंड कंट्रास्ट रजौतवारी एंड महलवारी रेवेन्यू सेटलमेंट्स। तो ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रतवारी महलवारी रेवेन्यू सेटलमेंट, तो ये तो ऑब्वियस इंपॉर्टेंट है, हमें पहले से पता है ना? और दूसरा, सैलेंट फीचर्स ऑफ मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, ये देख के ही पता चल रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूज ऑफ नॉवल लिटरेसी, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो मेरे हिसाब से ये तीनों इंपॉर्टेंट है, रतवारी एंड महलवारी सिस्टम, सैलेंट फीचर्स ऑफ मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, नेम एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। सेक्शन 2 की तरफ चलते हैं फ्रेंड। कमेंट ऑन हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल भी ऐसा ही कुछ चल रहा है, तो आप इसको ध्यान में रखिए। ब्रीफ ऑन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वही है फ्रेंड्स, जो अंग्रेज जब भारत आए थे तो उन्होंने हमारे किस तरीके से बर्बाद की है ना इंडस्ट्रीज, वो है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन रॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। चार्टर एक्ट ऑफ 1833-53 है इंपॉर्टेंट, बट हम इसको छोड़ दे रहे हैं, हम नहीं कर पाएंगे। जो आसान आसान क्वेश्चन हम उनको करते हैं, है ना? हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी पढ़ लीजिए आप, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडियन सोशल सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन सोशल सिस्टम पे किस तरीके से किया था, आप बड़े अच्छे से जानते होंगे। सती प्रथा वगैरह बंद की इन्होंने, है ना? चाइल्ड मैरिज बंद कर दिए इन्होंने, और विडो रीमैरिज वगैरह की, जो कि उस ज़माने के हिसाब से बहुत ही अलग था, कोई सोच भी नहीं सकता था। तो ऐसे कई सारे सोशल सिस्टम को उन्होंने चेंज किया था। गर्ल एजुकेशन के बारे में किया था, है ना? और इंग्लिश एजुकेशन होगा, तो कई सारा सोशल सिस्टम चेंज किया था, आप जानते ही हैं, तो आप इसको देखिए। परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल एंड इट्स मीट इट्स ऑब्जेक्टिव, ये भी इम्पोर्टेंट है। पॉपुलर मूवमेंट्स बिफोर 1857, सन्यासी रिबेलियन वगैरह की बात कर रहे हैं, तो ये भी आप एक बार देख लेना। ये देखिए, सन्यासी रिबेलियन, आर्य समाज, ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी, नोट्स आ रखे हैं, ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं। तो कुल मिला के हमारे पहले में हमने सिर्फ गो थ्रू किया है अभी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और दूसरे में डिफरेंट डिफरेंट बिटवीन ओरिएंटलिस्ट एंड यूटिलिटेरियंस, ये एक इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, आप इसको देख लेना। नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी इन द मिड, नेचर ऑफ 1857, ये देखिए पहली बार पहले वाले से आ गया ना, नेचर ऑफ 1857। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, डिड मराठा एडमिनिस्ट्रेशन रिवॉल्व ओनली अराउंड फितना डिस्कस। अब ये देखिए घुमा के दिया ये वाला क्वेश्चन, उसमें क्या था, साइलेंट फीचर्स ऑफ मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, इस बार क्या किया इसने, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन रिवॉल्व अराउंड फितना। तो अब आप देखो उसी क्वेश्चन को घुमा दिया, बस आया वही क्वेश्चन है। वुड्स अप्रोच ऑफ वुड डिस्पेस टुवर्ड्स
यूनिवर्सलाइजिंग एजुकेशन। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से है, कहाँ से, ये देखिए ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी से एकदम घुमा के थोड़ा सा दिया हुआ, वुड डिस्पैच एजुकेशन पॉलिसी आप जानते हैं। सन्यासी रिबेलियन, ये देखिए पहले वाले से ही आया हुआ सन्यासी रिबेलियन। ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान, वेस्टर्न आइडियाज ऑन इंडियन माइंड्स, रिफॉर्म मूवमेंट्स से देखिए नोट ऑन रिफॉर्म मूवमेंट्स। और यहाँ देखिए राजा राममोहन रॉय का था ना सोशल रिलीजियस, और भी बहुत सारे रिफॉर्म मूवमेंट्स थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। और यहाँ पे क्या आया है, ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स बर्मा, राइज ऑफ नोबल इन टेंथ मोपला रिपेलियन। अब आप देखिए कौन कौन सा इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। अभी हम फर्स्ट वाला तो देख चुके, अब इसमें से मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है, पहला तो है ही है, दूसरा आप याद रखिए कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर अंडर ब्रिटिश रूल, एक ये इंपॉर्टेंट है। वुड डिस्पैच, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन का फितना, ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान, एक ये इंपॉर्टेंट है। इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न आइडियाज ऑन इंडियन माइंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। और रिफॉर्म मूवमेंट्स, ये क्वेश्चंस मतलब मेरे ख्याल से घूमेंगे, अब देखना आप आगे चल के। इंडियन सिविल सर्विस, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन सिविल सर्विस, वाज इट इफेक्टिव इन टेकिंग केयर ऑफ द रूल ऑफ लॉ। और यहाँ से आपका है ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स बर्मा और मोपला रिबेलियन, ये आप दो। अब हम तीसरा देखने जाते हैं, तीन के बाद फिर हम देखेंगे क्या आ रहे हैं नहीं आ रहे क्वेश्चंस रिपीट होके। डिस्कस द नेचर ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये देखिए अभी मैंने आपको बोला कि ये इंपॉर्टेंट है, और देखिए वही आ गया अगली बार भी इंपॉर्टेंट में, है ना। दूसरा क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ mercantilist policies should by the state formation of Mysore driven by impact of western knowledge on Indian thought। ये देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से घुमा के इन्होंने दिया, ये वाला मैंने आपको बोला ना, इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न आइडियाज ऑन इंडियन माइंड्स। यहाँ क्या कह रहा है, इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न नॉलेज ऑन इंडियन थॉट, सेम क्वेश्चन। देखा महलवारी सिस्टम आ गया ना आपका, महलवारी सेटलमेंट, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आने लगे ना, रिपीट होने लगे आप। जुडिशियल सिस्टम, चार्टर एक्ट ऑफ 1858, एक बार आप ये देख लेना, क्वेश्चन आने लग गया है, दूसरी बार आ गया है। नेचर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, सती एंड विडो रीमैरिज, ये वही हो गया, ये वाला पहले वाले से रिलेटेड है। इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन इंडियन सोशल सिस्टम, अब इसको डायरेक्ट इन्होंने पूछा है। एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर टुवर्ड्स सती एंड विडो रीमैरिज, ये देखिए फितना आ गया मराठा एडमिनिस्ट्रेशन से। ब्रह्म समाज आ गया आपका, स्ट्रक्चर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी आ गया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो अब हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, और अब देख रहे हैं हम रिपीट भी हो रहा है, तो अब देखते हैं आगे कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अब इसमें से हम यहाँ से थर्ड वाले में से उठा सकते हैं फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है 1858 वाला ना क्वेश्चन है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1858, आप पढ़ लीजिए एक बार। और एक बार ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, स्टेट फॉर्मेशन ऑफ मैसूर ड्रिवन बाय वार एंड मिलिटराइजेशन, एंग्लो मैसूर वार के बारे में ये मतलब बोल रहा है लिखने के लिए। इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न नॉलेज, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। अब हम तीन क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हम देखेंगे आगे फ्रेंड्स कि कौन को क्या इतने क्वेश्चन हम कर पाएंगे कि पास हो जाए। अब देखते हैं, ये आ रहा है जून 2019 से, हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं जो हम पास हो सके। ये देखिए नेचर ऑफ स्टेट फॉर्मेशन मैसूर एंड हैदराबाद, आपको एंग्लो फ्रेंच राइवलरी पता है, एंग्लो मैसूर राइवलरी पता है, उसी के अर्ध गिर्द लिख देना है इसको। डार्क एज नहीं आया पहले क्वेश्चन कभी। हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी, ये देखिए आ गया ना पहले का, परमानेंट सेटलमेंट आ गया। व्हाई डिड 1857 रिवोल्ट फेल, नेचर ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स बर्मा, ये आ गया ना फ्रेंड पुराना क्वेश्चन। फीचर्स ऑफ रजवाड़ी सिस्टम, ये आ गया हमारा। और कौन सा, ओल्ड राजा राम मोहन रॉय कंट्रीब्यूशन, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, नहीं 1833 हमने नहीं पढ़ा था, सन्यासी रेवोल्यूशन एजुकेशन पॉलिसी। तो अब देखें हम कितने क्वेश्चन हम कर सकते थे इस बार। हम करते पहला वाला 20 नंबर, 20 नंबर का ये 40, 20 नंबर का ये 60, जो पुराने क्वेश्चन से आ चुके हैं। रतवारी सिस्टम कितने कर चुके हैं हम, 3 ना 60 60 72
बहत्तर 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 और ये 12, 84, 84 और 12, 94 नंबर। आप देख लो फ्रेंड, 94 नंबर का क्वेश्चन आप आराम से कर सकते थे। अभी आगे चलते हैं फिर। आप 100% नहीं लिख पाओगे, मैं ये नहीं कह रहा कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं उससे आप 100% लिख पाओ। मेरा मकसद है सिर्फ उन भाई बहनों का ध्यान रखना जो पढ़ाई नहीं कर पाए हैं किसी कारण और वो सिर्फ पास कर जाए। हालांकि आप देख रहे हो कि हम सिर्फ पास ही नहीं कर पाएंगे, अच्छे नंबर भी लेके आ पाएंगे। ये देखिए, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 आ गया। नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी इन द 18th सेंचुरी बार बार आ रहा है, ये आप एक बार देख लेना। इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, टीपू सुल्तान, ये नया क्वेश्चन है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ सोशल एंड डिस्क्रिमिनेशन इन कॉलोनियल इंडिया, हाउ डिड दे अफेक्टेड ग्रुप्स टू रिएक्टेड। यूटिलिटेरिज्म आ गया फ्रेंड ये। इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड ऑन इंडियन इकोनॉमी। हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी पहले से आ रखा है। हालांकि आप देखो, ये जून 2020 में क्वेश्चन बिल्कुल अलग आए हैं। हालांकि मिलते जुलते हैं बट डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम आए हैं। आप यहाँ पे देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन एक ये आ रखा है, हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी। बाकी घुमा घुमा के आए हैं, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। अभी हम डिस्कस करेंगे और कौन कौन, पहले मैं देख रहा हूँ कौन से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। और राजा राम मोहन रॉय के बारे में लिख सकते हो आप, ओरिएंटलिज्म, मोपला रेबेलियन, आर्य समाज, है ना। तो दो लिखना, तो ये 12 नंबर, आप ये 12 नंबर, ये 24, 24, 24, 24, 24, 24 नंबर, और ये 20, 24 और 20, 44 नंबर। अब देखिए, हम देखते हैं कि कहाँ से आ रखे हैं क्वेश्चन जो हम पुराने वाले से मिलते जुलते हैं यानी। नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी इन 18th सेंचुरी, ये तो मैंने आपको बोल रखा था, आप ये भी कर सकते हैं अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आप कुल मिला के देखिए कितना आप कर सकते थे, 20 और 24, 44 और 20, 44, 20, 64 नंबर तो आप लिख ही सकते थे, 64-65 नंबर का क्वेश्चन, तो इतने में आराम से आप पास कर सकते हैं। अब देखिए और भी आप कैसे लिख सकते थे। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, तो वुड डिस्पैच क्वेश्चन पहले आ रखा है। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं, ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स एजुकेशन के बारे में पहले भी क्वेश्चन आ रखा है फ्रेंड्स। ये देखिए, ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी, तो अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आराम से ये भी लिख देंगे, उसमें आराम से लिख के आएंगे इसके बारे में, है ना। और कुछ तो आप अपने से आप भी लिख सकते हैं, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी, तो आराम से कोई भी लिख देगा फ्रेंड, इतना तो हिस्ट्री आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। या फिर ये इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, कोई भी लिख सकता है इसके बारे में। कुल मिला के आप देख रहे हैं आराम से पास कर जाएंगे। आइए और आगे जाते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन आए हैं। ये देखिए, कॉलोनियल सोशल पॉलिसीज क्या क्या थी, है ना। सोशल पॉलिसीज मतलब वो डायरेक्ट नहीं पूछा, उन्होंने घुमा फिरा के पूछा है कि जैसे सती प्रथा वगैरह रुकवाई उन्होंने, विडो रीमैरिज करवाया, एजुकेशन पॉलिसीज वगैरह, तो ये सब सोशल पॉलिसीज के अंतर्गत है। Trace the course of the events of revolt of 1807, what are the measures of British undertook to suppress the different social groups involved in it। 1857 का रिवोल्ट तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है फाइनल, इसमें 100% पढ़ के जाना, जो भी चैप्टर में ये तो आएगा ही आएगा, हर साल आ रहा है इसमें क्वेश्चन। स्टेट फॉर्मेशन ऑफ हैदराबाद मैसूर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड चेंज द नेचर ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी एंड ट्रेड रिलेशंस, ब्रिटिश आइडियाज ऑन इंडियन एजुकेशन, एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात कर रहा है, ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी, पिट्स इंडिया एक्ट, राजा राम मोहन रॉय के बारे में आ गया क्वेश्चन, परमानेंट सेटलमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और यहाँ पे क्या आया है, ये पोलराइजेशन ऑफ हिंदू एंड उर्दू, या तो बार बार आ रहा है। अब देखते हैं हम इसमें कितने में हम पास कर पाते हैं। पूरा घुमा दिया है फ्रेंड्स, इसमें कौन से में है, ये फरवरी 2021 के क्वेश्चन में। ये देखिए, यहाँ पे सोशल पॉलिसीज घुमाया हुआ है, 20 नंबर, 1857, 20 नंबर, ये हम लिख सकते थे। नेचर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैसूर एंड हैदराबाद, ये कई बार आ चुका है, तो 20 नंबर, ये 60 नंबर। इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश आइडियाज और इंडियन एजुकेशन एंड ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी, 12 नंबर, ये लिख सकते हैं हम। मैं कह रहा हूँ उन क्वेश्चन को जो हम कर चुके हैं बस उनके बेस पे, बाकी अगर आप पढ़ रखे हो तो लिख सकते हैं। राजा राम मोहन रॉय के बारे में कई बार आ चुका है, 12 नंबर ये। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इन बंगाल, पहले भी आ रखा है, तो 12 नंबर ये भी, और 6 नंबर का ये।
तो कुल मिला के आराम से आप 70 नंबर के क्वेश्चन, 70-75 नंबर का इसमें भी लिख सकते थे, आराम से पास हो जाएंगे आप। अब आते हैं हम जून 2021 में कि कौन से क्वेश्चंस आए हैं हमारे। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर ऑफ मराठा, क्वेश्चन हमने पहले कर रखा है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रखा है हमारे पे, पहले हमने पढ़ रखा है ये। पॉपुलर मूवमेंट्स बिफोर 1857, हालांकि आप ये कर भी सकते हो, नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 तो हर हाल में आएगा, तो आप इसको जितना ज़्यादा पढ़ सकें उतना अच्छा है। फिर डिस्क्राइब द इवेंट्स लीडिंग टू द ब्रिटिश सीजर ऑफ पावर इन बंगाल, यूटिलिटेरियन डॉक्ट्रिन, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश नॉलेज ऑन इंडियन माइंड, है ना, ये पहले भी आ रखा है क्वेश्चन। देखिए आप कितने नंबर लाए, 20 नंबर का ये, 20 नंबर का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन 40, रिवोल्ट का 12, 52, 52 मैं कह रहा हूँ जो आप एकदम कर सकते हो, 52 का 64 नंबर अभी तक आप कर लिख चुके होते। राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन 18th सेंचुरी, इफेक्ट ऑफ कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ये पहले भी क्वेश्चन कई बार आ रखा है, मैंने बोला का इंपॉर्टेंट है। 74 नंबर हो गया आपका, 74, इसमें से कुछ है, चलो मैं मान के चल रहा हूँ इसमें से आप कुछ नहीं भी करो तब भी आप 74 नंबर तो लिख ही दोगे फ्रेंड। हालांकि ड्रेन ऑफ वेल्थ बड़ा ही आसान है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में भी जाएगा। सोशल डिस्क्रिमिनेशन इन वेस्टर्न इंडिया, ये खैर आप नहीं पढ़ा, पहले नहीं आया है, तब भी 74 नंबर का तो आया ही आया फ्रेंड। अब EHI 05 कब का, दिसंबर 2021 में देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं हमारे पुराने क्वेश्चंस के बेस पे। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये नहीं हमारा आया है। डिफरेंट ट्रेंड ऑफ थिंकिंग ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, ये ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कर रहा है। पॉपुलर अपराइजिंग बिफोर 1857, अब फ्रेंड थोड़ा सा ना ये सिस्टम आप देखो, नया नया जैसे जैसे चेंजेस आते रहते हैं। अब देखिए बिफोर 87 की जो है ना पॉपुलर अपराइजिंग्स, उनको एक बार आप देख लेना, कई बार आ रहा है ये पॉपुलर मूवमेंट या पॉपुलर अपराइजिंग एक ही बात है, तो आप एक बार ये क्वेश्चन देख लेना, ये आने लग गया है बार बार, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, आप इसको जरूर देख लेना। तो ये देखिए फीचर्स ऑफ मारवाड़ी सिस्टम, आप इसको लिख सकते थे 12 से, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर 12 नंबर ये। यूटिलिटेरियन कई बार आ चुका है, अगर मालूम आपको नहीं भी आता है मैं मान के चल रहा हूँ, 12 दूनी 24। राजा राम मोहन रॉय के बारे में 36, कॉजेज ऑफ रिवोल्ट 1848, सोशल डिस्क्रिमिनेशन इन्वेस्ट इन सोशल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इंडिया 1248 नंबर, और 48 नंबर, और ये 20 नंबर, 48 नंबर तो ये, और उन्होंने इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या था ब्रिटिशर्स का, एक ये आराम से आप लिख सकते हो 20, 68 नंबर का, है ना। अब मैं आपको कह रहा हूँ आप ये जरूर पढ़ लेना फ्रेंड, पॉपुलर अपराइजिंग ये पक्का लग रहा आएगा। एक बार देखें हम कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते थे। एक ये 20 नंबर का ये, डिफरेंट ट्रेंड्स ऑफ थिंकिंग ब्रिटिश पॉलिसीज 40, 12, 52, 52, 12, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 12, 64 बार 76 नंबर, 76, 76, 12, 88 नंबर फिर भी आप लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हमने जो एनालाइज किया फ्रेंड्स किया, और जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें बताए हैं आपको, आप उसको एक बार देख लेना, और आशा है आपको वीडियो आप पसंद आया हो। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।